जय श्री राम दोस्तों। जब परशुराम जी अत्यधिक क्रोधित हो गए और लक्ष्मण जी को बार बार फरसा दिखला दिखला करके धमकी देने लगे तो लक्ष्मण जी बोले, फरसा दिखला कर बार बार क्या मुझे डराने आए हो? क्या काल आपका वाहन है जो उसे साथ में लाए हो? वह सूर नहीं कहलाता है जो अपना आप बखान करे, वह काम नहीं कर सकते हैं जो बातों का भुगतान करें। वह लोहा तुमको ही शुभ हो जिसने घर का लोहा चाटा, बलिहारी में उन हाथों की जिसने माता का सिर काटा। अब रहा शेष जो गुर का ऋण तो उसको मैं निपटा दूंगा। ले आए आप महाजन को कौड़ी कौड़ी भुगता दूंगा। भृगुपति फिर बोले, छोटा है पर बड़ा ढीठ है, खोटा है। सोने के लोहे में विष है जो दूध मिलाकर घोटा है। शक्कर का कर को दंड खंड करता घमंड अपने बल का। रनिवासों में ही खेला है मुँह देखा नहीं करण स्थल का। धिक्कार भुजाओं पर मेरी जो इस पर नहीं प्रहार किया। है व्यर्थ कुल्हाड़ा यह मेरा जो इसे नहीं संहार किया। है नहीं सवाल बाल बध का जब कूद यह आया चाहता है। मत देना कोई दोष मुझे फरसा अब इसे काटता है। इतना सुनने के बाद लक्ष्मण जी फिर बोल उठे, आँखों से आँख डरती हैं, आँखों से आँखें डरती हैं तो आँखें मूंद चले जाओ। छाती में हृदय होती हैं तो छाती पर हाथ मले जाओ। तब बिना बुलाए आए थे अब बिना कहे जा सकते हो। अनुराग धनुष खंडों का हो तो इनको ले जा सकते हो। दुख अगर टूट जाने का हो मिस्त्री बुला कर जुड़वा लो। यदि छेड़छाड़ हो जाती है तो फिर व्याघान सुना डालो। इतना सुनते ही परशुराम की आंखें लाल लाल हो गईं। सुनिएगा, भृगपति को लाल लाल आंखें जब अंगारे बरसाती थीं, तब सोता पति ने यह देखा सोता कुछ सहमी जाती थी। वैदेही की यह दशा देख अत्यंत शीघ्र रघुवीर उठे। मृगपति का उधर कुटार उठा इस ओर राम रघुवीर उठे। उठने से पहले नेत्र उठे जो लक्ष्मण को बिठलाते हैं। छोटे हो छोड़ गुरु पर हो रघुनंदन आगे आते हैं। इतने में परशुराम गरजे दौड़े फिर फरसा लिए हुए। तब फरसे के नीचे आए रघुवीर नीचा सर किए हुए। और भगवान श्री राम सर नीचे करके पहुँचे और बोले परशुराम से, अपने दासों का लहू पिए यह ताब भला कब फरसे की। भृगुनाथ हमारी गर्दन तो छाया में है अब फरसे की। यदि इसे काट भी डालें तो चिंता यह अनुरागी है। न्यौछावर विप्र चरण में हो तो यह शरीर बड़ भागी है। हम करें
ब्राह्मणों की सेवा स्वामी यह धर्म हमारा है। हम झुके ब्राह्मणों के आगे ये पहला कर्म हमारा है। अधिकार ब्राह्मणों ही को है सरताज हमारे होते हैं। मुनिराज ब्राह्मणों द्वारा ही सब काज हमारे होते हैं। यह दया ब्राह्मणों ही की है सीता से नाता जोड़ा है। यह कृपा ब्राह्मणों की ही है शिव धनुष राम ने तोड़ा है। यह कृपा ब्राह्मणों की ही है शिव धनुष राम ने तोड़ा है। इतना सुनने के बाद परशुराम बोले, हे राम तुम्हारी बातें सुन नरमाई मुझ में आती है। पर देख तुम्हारे भाई को गरमाई फिर आ जाती है। देख तुम्हारे भाई को गरमाई फिर आ जाती है। देखो उस ओर तनिक देखो वह अब भी तो मुस्कुराता है। उसका रह रह कर मुस्काना मुझ पर बिजलियाँ गिराता है। मैं पत्थर सा हूँ खड़ा हुआ दुविधा में चित्त पड़ा है। अब बस इसे मार ही डालूँगा हे राम यही सोचा है। अब इसे मार ही डालूँगा हे राम यही सोचा है। अब है यह क्या है क्या हुआ मुझे, है यह क्या है क्या हुआ मुझे। क्यों 5 पाँव न आगे बढ़ता है। फरसा पहाड़ हो गया मुझे अब नहीं उठाए उठता है। फरसा पहाड़ हो गया मुझे अब नहीं उठाए उठता है। इतना सुनने के बाद तो लक्ष्मण जी फिर बोल उठे। क्या बोले, देखना संभालना इसी जगह मूरत होकर मत रह जाना। यह ना हो कि हमको मंदिर ही हो यहाँ आपका बनवाना। फिर पूजा की सामग्री भी इस समय नहीं हम रखते हैं। भगवान आप स्वीकार करें तो हार भेंट हम करते हैं। फिर उंगली कर दिए धीरे से। फिर परशुराम जी जब इतनी बात सुने उनको फिर खुजली हुई, फिर बोल उठे, छोटा भाई तो बार बार अंगारे मुझ पर फेंक रहा। तू मीठी मीठी बातों से चोटों को मेरी सेंक रहा। वह तो है गर्म नर्म है यह क्या कुटिल नीति है दोनों की। क्यों विश्वामित्र देखते हो चालाकी अपने चेलों की। क्यों विश्वामित्र देखते हो चालाकी अपने चेलों की। इतना सुनने कहने के बाद फिर राम से बोले, मैं परशुराम कहलाता हूँ तो तू राम कहलाता है। मेरा ही नाम छीन कर तू मुझ पर ही धाक जमाता है। दो राम नहीं रहेंगे नहीं राम, दो राम रहेंगे नहीं राम। इस कारण कर संग्राम अभी, अन्यथा जगत को मत बहका दे त्याग राम की नाम अभी। अन्यथा जगत को मत बहका दे त्याग राम का नाम अभी।